राधे राधे दोस्तों। भक्तों को जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। भगवान पग पग पर भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जिससे भक्त का चरित्र और भी निखरता है और भक्त के संस्पर्श में जो आते हैं उनके अंदर भी भक्ति भावना जागृत होता है। भक्त मीराबाई के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई थी। उनमें से एक कथा है, जब उनका सामना हुआ शेर से। उनका अपना देवर राणा विक्रमादित्य ने उनको मारने के लिए उनके महल में शेर छोड़ दिया था। बाईसा हुकुम बोलते हुए मीराबाई की दासी गोमती दौड़ी आई। उसकी आंखों में भय और छाती में सांस समा नहीं पा रही थी। व्याकुल दृष्टि से स्वामिनी की ओर देखकर उसने ड्योढ़ी की ओर हाथ से संकेत किया। मीरा आरती करके प्रणाम कर रही थी। सिर उठाकर उन्होंने सहज ही गोमती की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों घबरा रही है? बाईसा हुकुम, शेर। उसके बोल उसके मुंह में ही रह गए। कक्ष के द्वार पर युवा केशरी नाहर खड़ा था। उसे देखकर गोमती दो पग मीरा की ओर बढ़ गई। उसी समय चंपा नाम की एक दासी दौड़कर द्वार बंद करने लगी। ठहर चंपा, किवाड़ उघार दे, दृढ़ स्वर में मीरा ने कहा। बाईसा हुकुम, द्वार पर प्रत्यक्ष काल खड़ा है। चंपा रो पड़ी। अभी 4 दिन पहले ही तो जंगल से पकड़ा गया है। मीरा मुस्कुराकर बोली, इसी काल के समीप से होकर तो तू भीतर आई है। द्वार खोल, आज तो नृसिंह पधारे हैं। जा तो पूजा सामग्री ला। पूजा की थाली हाथ में लेकर मीरा ने पुकारा, पधारो प्रभु। आज तो दासी पर असीम कृपा की, बड़ी कृपा की प्रभु। कहते कहते गला भर आया उनका। जैसे वनराज शेर उन्हीं की इजाजत की प्रतीक्षा कर रहे हो। देहरी लांघकर वे निश्चिंत भाव से कक्ष में पधारे। ऊपर उठी पूंछ उन पर चंवर कर रही थी। जीभ से होठ चाटकर एक लंबी उबासी ली और शांत खड़े हो गए। स्वामिनी को निर्भय देखकर दासियों ने भी थोड़ा धीरज थामा। वे आरती, भोग, माला, तांबूल, धूप, दीप, फूल आदि शीघ्रता पूर्वक स्वामिनी के पास रखने लगी। मीरा ने तिलक करने को हाथ उठाया तो वनराज ने मस्तक झुका दिया। माला पहना करके उन्होंने आरती की और दूध, मलाई, मिठाई का भोग लगाया। केशरी ने मिठाई खाकर जीभ से लपर लपर दूध पिया। मीरा के साथ सभी दासियों ने धरती पर मस्तक धरकर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हमारी स्वामिनी का बाल भी बांका मत होने देना प्रभु। सिर झुकाकर शेर ने मीरा का सिर सूंघा और पलटकर चल पड़ा। देहरी के पास खड़े होकर उसने सिर घुमाकर मीरा की ओर देखा। मीरा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उसी समय पहरे वाला भैरू सिंह दौड़ आया। मेरी भूल क्षमा हो सरकार, मुझे अन्नदाता हुक्म ने याद फरमाया था। अभी लौट आऊँगा, यही सोचकर बिना किसी अन्य को पहरा सौंपे चला गया। लौटकर देखा तो तभी ड्योढ़ी पर शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। भैरू अपनी बात अधूरी छोड़कर उधर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि ड्योढ़ी के बाहर इधर उधर दुबके पिंजरा लाने वाले को शेर ने दबोचकर मार डाला। फिर एक बार और जोर से दहाड़ मारकर उसने छलांग भरी और जंगल की ओर दौड़ चला। भैरू भी दौड़कर भीतर आया और स्वामिनी के चरणों में जा गिरा। आज मेरी चूक के कारण यह विपत्ति आई। मीरा ने नीचे बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। भैरू,
क्या पुरस्कार दूं तुझे भाई? आज तेरे कारण नरसिंह भगवान के दर्शन मिले। दुख मत कर मेरे वीर, उठ प्रसाद ले। मीरा ने चंपा से कहा, प्रभु के पधारने का उत्सव मनाओ। शेर ने तो मीरा का स्पर्श भी नहीं किया। वहाँ तो नृसिंह भगवान के पधारने का उत्सव मनाया जा रहा है। मीरा ने उसकी पूजा की, भोग लगाया और आरती करके प्रणाम भी किया। शेर तो पालतू कुत्ते की भांति खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता रहा। वापस लौटकर उसने पिंजरा ले जाने वाले को मार डाला। ये सुनकर राणा विक्रमादित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। कुछ समय के लिए बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। फिर उसने अपने आप से कहा, वह शेर तो पाला हुआ नहीं था, वह तो नरभक्षी था। 4 दिन पूर्व ही पकड़ा गया था जंगल से। वह भी डर गया इस वशीकरण से। पशुओं पर भी इसका मंत्र चल गया। जो बुरे लोग होते हैं वो भक्त की भक्ति की शक्ति नहीं समझ पाते, उन्हें ये सब जादू टोना लगता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे मीराबाई ने अपनी भक्ति से एक नरभक्षी शेर को भी शांत कर दिया। भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन अपनी भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए खुद को छुपा लेते हैं। दोस्तों, आपको मीराबाई के जीवन की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।